दोस्तों, कैसे आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने वर्णमाला टॉपिक से प्रैक्टिस सेट लिया था। आज हम शब्द विचार जो टॉपिक है, तो शब्द विचार जो टॉपिक है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी का मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ कराऊंगा। तो आज मैं शब्द विचार टॉपिक से यह प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, तो इसको आप देखेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे और व्याख्या जरूर सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, शीश का तत्सम रूप है। इधर से दिखाई दे रहा है, इधर से भी देख लीजिए। कह रहा शीश का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए शीशा, ऑप्शन नंबर बी शीर्ष, सी आपका सीरा और डी आपका क्या है, शीर्षक है। तो आप कृपया उत्तर देने का प्रयास करें। शीश का तत्सम रूप है तो क्या है, शीशा होगा, शीर्ष होगा, सीरा होगा, शीर्षक होगा। तो शीर्षक तो सबसे पहले होगा नहीं, क्योंकि यह पाठ का शीर्षक है। रही बात सीरा, सीरा कोई विशेष प्रकार का शब्द नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और दर्पण मतलब होता है शीशा, इसलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर आपका क्या होगा, शीर्ष। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, हम शीश झुकाते हैं। क्या? हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। तो शीश मतलब क्या होता है, सर। और शीर्ष मतलब भी क्या होता है आपका, सर अर्थात ऊपर। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, शीर्ष। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है, सहद शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सहद शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, आगत शब्द है। तो कृपया उत्तर देने का प्रयास करें, उत्तर दे दिए। शहद जो शब्द है, वैसे यदि बात किया जाए तो जो शहद शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। शहद मतलब क्या होता है, मधु। और जब यह अरबी भाषा का शब्द है तो तत्सम तो होगा नहीं, गलत। तद्भव भी नहीं होगा और देशज भी नहीं होगा, क्योंकि यह विदेशी वर्ड है, विदेशी शब्द है। और जब विदेशी शब्द है तो इसे हम विदेशी शब्द को क्या कहते हैं, आगत शब्द कहते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आगत। तो शहद शब्द क्या है, आगत शब्द है। जैसे पूछ लिया जाएगा मानसून शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो मानसून शब्द भी क्या है आपका, यहां देखेंगे जो मानसून शब्द है, मानसून, यह भी आपका आगत शब्द है। क्यों? क्योंकि मानसून जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा का शब्द होने के कारण यह क्या है, विदेशी शब्द है। और विदेशी शब्द को ही हम क्या कहते हैं, आगत शब्द। जैसे ले लिया जाए आपका कारतूस, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं आलमारी, ठीक है, इत्यादि हम ले सकते हैं, चाकू, ठीक है। तो आप देखेंगे कारतूस आपका फ्रांसीसी शब्द है, आलमारी आपका पुर्तगाली शब्द है, चाकू आपका तुर्की शब्द है। तो ये सभी के सभी क्या हो जा रहा है, विदेशी शब्द। और जो विदेशी शब्द होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आगत शब्द। इसलिए जो शहद शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए यहाँ आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, आगत शब्द। क्लियर है। अगला यदि क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्या है, निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए। ऑप्शन नंबर ए भ्रमर, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी मस्तक और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मछली है। तो आप कृपया उत्तर देने का प्रयास करें, उत्तर दीजिए। तो देखिए भ्रमर तो होगा नहीं, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम हो जाएगा। अग्नि ये भी आपका संस्कृत का शब्द है, इसलिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। मस्तक यह भी आपका देखा जाए तो लगभग यह देखा जाए तो संस्कृत का शब्द है, इसलिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। मछली आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, क्योंकि मछली का जो तत्सम होता है वह मीन होता है। क्या होता है, मीन। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन आपका इसका क्या हो जाएगा, तत्सम होगा। और जबकि मछली क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। एक और ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर यह ट्रिक आप समझ गए तो तत्सम और तद्भव वाले शब्दों में आप देखेंगे तो 90% शब्द आप वैसे कर ले जाएंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला ट्रिक, आधा अक्षर हो, जिसमें आधा वर्ड मतलब आधा अक्षर लगा हो, और क्या लगा हो, अनुस्वार। इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार।
इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार लगा हो, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, विसर्ग, क्या लगा हो, विसर्ग लगा हो, वो सभी के सभी क्या हैं, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द। इसको हमेशा याद रखिएगा, जिस शब्द में आधा वर्ण आए या अनुस्वार आए या विसर्ग आए, लगभग वह देखा जाए तो वह सभी शब्द क्या हो जाएंगे, तो तत्सम हो जाएंगे। इसमें कुछ वर्ण भी आते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, य, व, श, श, और आपका देखा जाए तो ट आदि शब्द, य और वह भी आया है, ठीक है। आदि शब्द भी क्या होते हैं, तो यह भी तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ण पर यह चंद्र बिंदु लग जाएगा तो चंद्र बिंदु वाला क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव। तो इस ट्रिक को आप याद करेंगे और देखेंगे आप, इसका बहुत ज्यादा सहयोग आपको मिलेगा कि जिस शब्द में आधा वर्ण हो, अनुस्वार लगा हो, विसर्ग लगा हो, वो क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द। जिस शब्द में छ, त्र, ज्ञ, य, व, स, ट, ठीक है, आद लगा और यह देखा जाए तो र भी लगा हो, तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। लेकिन जहां चंद्र बिंदु होगा वह शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो ध्यान देंगे, मधुप आपका पर्यायवाची शब्द है, भ्रमर आपका क्या है, यह भी संस्कृत का शब्द है, आधा अक्षर लग गया है, ठीक है, तो यह तो होगा नहीं। मधुकर आपका क्या होता है, मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, सुने होंगे। मधुकर मतलब जीवधारी, या हम इसे कह सकते हैं मधुमक्खी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह जीवधारियों, छोटे जीवधारियों से इसका अर्थ है। लेकिन मैंने अभी आपको ट्रिक दिया कि जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो वह क्या हो जाएगा, तद्भव। तो चंद्र बिंदु आपका भौरा शब्द में लगा है, इसलिए आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, भौरा। क्लियर है। और इसमें आप देखेंगे मुदरी का तत्सम रूप है, मुदरी का तत्सम रूप है, मुद्री, मुंदरी, मुदरिका, मुद्रिका। तो देखिए मुद्री तो कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यह क्रॉस हो जाएगा। मुंदरी जो है यह सीधे दिख रहा है कि यह हिंदी का शब्द है, इसलिए यह भी क्रॉस हो जाएगा। मुदरिका कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर मुदरी का सही उत्तर आपका क्या होगा, मुद्रिका होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, मुद्रिका। क्या हो जाएगा, मुद्रिका। अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से संकर शब्द है, निम्नलिखित में से संकर शब्द है। अब बात यहाँ किया जाए संकर शब्द, तो संकर शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बना हो उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द। तो इसमें आप देखेंगे सेनापति, सेना और पति, यह दो भिन्न भिन्न भाषा नहीं है, दोनों हिंदी से बना है। लाभ हानि दोनों भी आपका देखा जाए तो हिंदी का शब्द है। प्रतिद्वंदिता भी आपका देखा जाए तो केवल और केवल हिंदी भाषा का शब्द है। जबकि रेलगाड़ी को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह दो भाषाओं के योग से बना है, दो देशों के भाषा के योग से बना है। रेल जो शब्द है तो RAIL, रेल, रेल आपका क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और आपका गाड़ी देखा जाए तो हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए जो रेलगाड़ी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। रेलगाड़ी जो है दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बना है रेलगाड़ी शब्द, इसलिए जो रेलगाड़ी शब्द होगा वह क्या हो जाएगा, आपका संकर शब्द। क्या हो जाएगा, संकर शब्द। अगले यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द का आपको चयन करना है, तो सबसे पहले चांद तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु लग गया, और चंद्र बिंदु वाला सभी शब्द क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो ये भी आपका उत्तर क्या होगा, गलत हो जाएगा। सूरज, सूरज यहाँ लिख दिया, अगर सूर्य लिख दिया होता, अगर यहाँ इसका जो तत्सम होगा सूर्य होगा, इसका जो तत्सम होगा वह चंद्र होगा। क्या होगा, ऐसे चंद्र, क्या होगा, चंद्र, ठीक है। अगर कहीं आप देखें तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ किसी भी प्रकार से आपका देखा चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ, केवल चौ आधा नौ द्र, तो यहाँ आधा अक्षर है,
तो यह क्या हो जाएगा तत्सम। तो चंद्र तथा तत्सम और चांद क्या हो जाएगा तद्भव। उसी प्रकार से सूर्य होता है, देखेंगे सूर्य में आधा अक्षर लगा हुआ है और य भी लगा हुआ है, इसलिए सूर्य क्या हो जाएगा तत्सम। सूर्य का तद्भव रूप क्या होता है सूरज। जबकि मकान जो होता है, मकान का जो तत्सम होगा वह गृह होगा। क्या होगा गृह होगा, इसलिए यह भी आपका तत्सम नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मार्ग। क्या हो जाएगा मार्ग। और मार्ग का जो तद्भव होगा वह क्या होता है सड़क होता है। सड़क या रास्ता, सड़क या रास्ता, ये आपका क्या है तद्भव शब्द है। क्या है तद्भव शब्द। तो सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा मार्ग। तो निम्न में से तत्सम शब्द क्या है, तो इसमें आपका जो तत्सम शब्द है वह मार्ग है। क्यों, क्योंकि यह आधा अक्षर भी आया है, इसलिए यह क्या है आपका क्या हो जाएगा तत्सम शब्द। क्लियर है। अगला यदि हम क्वेश्चन देखें तो तत्सम शब्द है, इसमें पूछा गया तत्सम शब्द है अटारी, अहीर, आंख, आश्रय। अटारी, अहीर, आंख, आश्रय। तो देखेंगे आंख तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु लग गया। अब क्वेश्चन बना आंख का तत्सम क्या होता है, तो अच्छ। क्या होता है आंख का जो तत्सम होता है वह अच्छी होता है। अहीर जो है यह तद्भव शब्द है, क्योंकि देखिएंगे अहीर का जो तत्सम होता है वह आभीर होता है। क्या होता है आभीर, तो इंपॉर्टेंट है। आभीर मतलब क्या होता है अहीर, तो आभीर तत्सम और अहीर क्या हो जाएगा तद्भव। उसी प्रकार अटारी, अटारी आपका तद्भव है, तत्सम इसका क्या होगा अट्टालिका होगा। क्या होगा अट्टालिका। अट्टालिका आपका क्या हो जाएगा आधा अक्षर आ गया, और जब आधा अक्षर आ गया तो यही क्या हो जाएगा तत्सम। तो अट्टालिका तत्सम अटारी क्या हो जाएगा तद्भव। आपका सही उत्तर देखा जाए तो आश्रय है, क्योंकि आश्रय का जो तद्भव रूप होता है वह आसरा होता है। क्या होता है आसरा। क्या होता है आसरा। तो आसरा आपका क्या है तद्भव है। क्या है तद्भव है। पूछा क्या जा रहा है तत्सम शब्द है, तो आश्रय आपका क्या है तत्सम शब्द है। इसको भी हम ट्रिक से आपको बता रहे हैं। मैंने कहा था क्षत्रज्ञ, यह स्र मैंने नहीं लिया था, तो ध्यान दीजिएगा यह स्र जिस भी शब्द में आ जाएगा तो यह स्र तुरंत आपका क्या हो जाएगा तत्सम। यह स्र भी आया है और यह भी आया है, तो यह आपका क्या हो जाएगा तत्सम। तो आश्रय तत्सम और आश्रा क्या हो जाएगा तद्भव। क्लियर है। अब देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चाकू, ऑप्शन नंबर बी गमला, ऑप्शन नंबर सी पपीता, और ऑप्शन नंबर डी क्या है खिड़की है। तो इसको आप चेक करेंगे। चाकू यदि देखा जाए तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। कहाँ का है तुर्की का शब्द है, इसलिए यह क्या हो गया आपका विदेशी शब्द हो गया, इसलिए यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। गमला देखा जाए तो गमला एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कहाँ का है पुर्तगाली शब्द है, और पुर्तगाली यह क्या हो गया विदेशी, इसलिए यह भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। पपीता भी आपका देखा जाए तो जो पपीता शब्द है यह भी आपका देखा जाए तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली का शब्द है, इसलिए यह भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। जबकि खिड़की जो शब्द है यह देखा जाए तो देशज शब्द है। क्या है देशज शब्द। क्या है देशज शब्द। तो यही आपका उत्तर बन जाएगा। खिड़की जो है यह विदेशी शब्द नहीं है, अर्थात अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए खिड़की आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर। और खिड़की किस प्रकार का शब्द है तो देशज शब्द। ऐसे शब्द जो दिखने से भोजपुरी भाषा का शब्द लगे उसे हम क्या कहते हैं देशज शब्द। और देशज शब्दों की उत्पत्ति के बारे में ठीक ठीक पता नहीं होता है, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा खिड़की। अगला क्वेश्चन ये देखा जाए तो धरित्री का तद्भव रूप है। धरित्री का तद्भव रूप है, तो ये तो कई बार आप लोग पढ़े होंगे। धरित्री किसका पर्यायवाची होता है, तो थोड़ा सा आप लोग बताएंगे। धारिती कोई शब्द नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत। धरिता शब्द है, लेकिन धरिता यहाँ धरित्री का नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। धरित्री भी कोई शब्द नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। धरित्री का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा धरती। और धरती का पर्यायवाची क्या होता है धरित्री, और धरती का जो संस्कृत होता है वह भी क्या होता है धरित्री, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या धरित्री। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग ध्यान से, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समश्रु शब्द का तद्भव रूप है। ये समश्रु तत्सम है क्योंकि यह आधा स भी है और स्र भी है, तो यह वर्ड जिस शब्द में आ जाए वह शब्द क्या हो जाएगा आपका तत्सम। तो समश्रु शब्द का तत्सम तद्भव रूप होगा। आंसू तो होगा नहीं, सीधे सीधे ये गलत है। अब आंसू का तत्सम क्या होता है अश्रु, यह भी आपका ऑप्शन गलत है। अब ससुर तो होगा नहीं, ससुर का तत्सम शब्द क्या होता है स्वसुर, क्या होता है स्वसुर। तो ध्यान देंगे ससुर का तत्सम रूप क्या होता है स्वसुर, इसलिए आपका बचा क्या ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है मूछ। तो समश्रु, समश्रु मतलब क्या होता है मूछ, मूछ का जो तत्सम रूप है वह क्या है समश्रु, और समश्रु का जो तद्भव रूप है उसे हम क्या कहते हैं मूछ। क्लियर है, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज नहीं है। अब इसमें देशज नहीं है, आप देखें ढिबरी, देखने से ही लग रहा भोजपुरी का शब्द है, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका देशज शब्द। ढिबरी, पगड़ी, ये भी आपका देशज शब्द है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। पगड़ी, कड़ाई, खटखट, ढिबरी, बाल ढिबरी, ठीक है, भगौना, ये सब क्या ढोर, ये भी आपका देखा जाए तो यह देशज शब्द है, इसलिए यह भी नहीं होगा। जबकि पुष्कर शब्द आप देख रहे हैं, पुष्कर मतलब क्या होता है पुष्प, और इसमें स लगा हुआ है और आधा अक्षर आया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा तत्सम शब्द। और पूछा क्या है कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो जो तत्सम शब्द होगा वही देशज नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है देशज शब्द हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा पुष्कर। अगला क्वेश्चन, बाल्टी, बाल्टी कैसा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी तद्भव शब्द, और ऑप्शन नंबर सी आपका देशज शब्द, ऑप्शन नंबर डी क्या है आगत शब्द। तो तत्सम तो है नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया, तद्भव भी नहीं होगा, देशज भी नहीं होगा। ये क्या है बाल्टी, वैसे देखा जाए तो आगत शब्द है, आगत मतलब विदेशी शब्द है, और यह कहाँ का शब्द है तो बाल्टी पुर्तगाली शब्द है, क्या है पुर्तगाली, ठीक है। बाल्टी जो है यह पुर्तगाली शब्द है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है तो यह क्या हो जाएगा आगत शब्द, अर्थात विदेशी शब्द। तो बाल्टी विदेशी या आगत शब्द है। क्लियर है। अगला वेंत, इंपॉर्टेंट है, वेंत का तत्सम रूप है वेंत, वेत्र, वेंत्र, वृंत, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, तो वेंत तो होगा नहीं, शब्द ही गलत है। वेंत्र में पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन यह भी आपका गलत है, वेंत्र भी नहीं होगा, यह भी गलत है। आपका सही उत्तर वेंत का क्या होता है वेत्र, क्या होता है वेत्र, क्या होता है वेत्र। अब देखिए वह किस में बदल जाता है जब तत्सम आएगा, देखिए वह आएगा तो तत्सम, और त्र आएगा तो भी तत्सम, लेकिन वह किस में बदलेगा ब में, तो वह किस में वे किस में बदल गया है वे में, और त्र किस में बदल गया है त में, इसलिए वेत का सही तत्सम जो रूप है वह क्या होगा वेत्र इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊन का तत्सम रूप है ऊन, ऊन का तत्सम रूप है उर्ड, उन्य, उर्ड, स्थाली। तो उर्ड तो कोई शब्द नहीं है, ऑप्शन गलत। उन्य भी शब्द सही नहीं है, गलत। उर्ड आपका सही उत्तर होगा, क्यों क्यों देखिए उर्ड ऐसे होना चाहिए यहाँ उर्ड, देखिए यहाँ उर्ड मतलब क्या होता है ऊन, यहाँ देखेंगे आधा अक्षर लगा हुआ है, और र जो है वह न में बदल जाता है। जैसे हम यहाँ कहें चूर्ण, तो चूर्ण किस में बदलेगा न में, तो क्या हो जाएगा चूरन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जो र है वही किस में बदला है न में बदला है। जैसे यदि हम बात करें अर्पण, अर्पण, अगर हम अर्पण ऐसे लिखें तो उसका तद्भव रूप क्या होगा अर्पण होगा। जैसे यदि हम स्वर्ण लिखें तो उसका तद्भव रूप क्या होगा सोना। तो आप देख रहे हैं यह जो ड़ है वह किस में बदला है न में, तो यही ड़ किस में बदल गया है आपका इस न में, और बन क्या गया ऊन। उर्ड का तत्सम क्या होता है, देखिए उर्ड क्या होता है तत्सम, और उर्ड का जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है ऊन। यहाँ स्थाली, और स्थाली काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, स्थाली जो है यह तत्सम शब्द है, और स्थाली का जो तद्भव रूप होगा वह थाली, और थाली क्या है तद्भव शब्द है, क्या है तद्भव शब्द है। एक बार और देखें, ये स्थाली जो है ये तत्सम शब्द है, लेकिन यह किसका तत्सम शब्द है
थाली का तत्सम शब्द है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। थाली का तत्सम शब्द क्या है? स्थली है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।